Hello everyone, so myself Jyoti Sahu and I am a second year MBBS student at GMARS मेडिकल कॉलेज गांधीनगर। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर सकूँ, दैट इज़ OMR फिलिंग। तो आपको OMR फिलिंग करनी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आपका नीट का टाइम है, तो आपके पास सबसे पहले तो 3 ही घंटे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। इससे पहले 3 घंटे 20 मिनट होते थे और 200 क्वेश्चन होते थे। 20 क्वेश्चन जो होते थे वो ऑप्शनल होते थे, पर अभी के टाइम पे आपको 180 क्वेश्चन ही मिलेंगे, नो ऑप्शनल क्वेश्चंस, एंड 3 आवर्स ही मिलेगा। मतलब पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 मिनट। तो आपको 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसका आंसर निकाल लेना है और उसी टाइम में आपको OMR भी फिल कर लेना है। तो बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हमें एक सही मेथड पता हो OMR फिलिंग का, सो दैट हम वहाँ पे अपना टाइम बचा सके और नर्वसनेस में कोई भी गड़बड़ी ना करें। सो मैं आपको यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड्स बताऊँगी। एंड द फर्स्ट वन इज़ कि आपको सबसे पहले नीट का पेपर लेना है। आपके हाथ में नीट का पेपर है, आपने बॉटनी के सेक्शन से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसका आंसर निकाला, उसका आंसर है ऑप्शन बी। फिर मेरे पास साथ में ही OMR रखा हुआ है और मैंने OMR में ऑप्शन बी टिक कर दिया। ओके, देन 92 पढ़ा, 92 का आंसर है ऑप्शन सी, मैंने ऑप्शन सी टिक कर दिया अपने OMR पे। फिर 93, मुझे 93 का आंसर नहीं आता है। देन 94 पढ़ा मैंने एंड 94 का आंसर है ऑप्शन डी, मैंने डी टिक कर दिया। पर इसमें एक गड़बड़ी ये हो सकती है कि 94 का आंसर मैं 93 में टिक कर दूँ, क्योंकि 93 वाला तो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था। तो मैं नर्वसनेस में हो सकता है कि ऐसे साथ में चलने के लिए 92 के बाद 93 वाला OMR फिल कर दूँ, तो ये एक गड़बड़ हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड दूसरी एक चीज़ जो मुझे इसमें एक डिसएडवांटेज लगती है वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिर OMR फिलिंग कर रहे हो, और वो भी अच्छे से, क्योंकि इंक बाहर नहीं निकलनी चाहिए सर्कल से, आधी सर्कल ना भरी हो, बहुत ज़्यादा ना ओवर फिलिंग कर दिया हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर वापस दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा सर्कल एकदम प्रॉपरली भरो। तो इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है, क्योंकि आप 2 अलग अलग काम एक साथ कर रहे हो। तो फिर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको मैनेज करने में, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लगता है, ऐसा मुझे लगता है। सो ये मेथड थोड़ा सा कम प्रेफरेबल है फ्रॉम माई साइड, बट आप ट्राई कर सकते हो। एंड देन इट कम्स टू मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या होता है, हम पेपर सेक्शन वाइज सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो सबसे पहले हमने बॉटनी लिया। बॉटनी के जो भी 45 क्वेश्चंस थे, जो भी हमें आते थे, हमने सब टिक कर दिए पेपर के अंदर छोटा छोटा, या फिर पेपर के बाजू में थोड़ा सा रफ स्पेस होता है, वहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया कि इसका आंसर बी है, इसका सी है। कर लिया पूरा सेक्शन आपने सॉल्व। अब आपने उठाया OMR। फिर पूरे बॉटनी का जो भी 45 क्वेश्चंस का सेक्शन है उसे फिल कर रहा है 1 बाय 1 देख देख के। बी का बी, सी का सी, ब्लैंक, डी का डी, ई का ए का ए, ऐसे आपने सॉल्व कर डाला। ये हो गया। एंड देन इट कम्स टू ऑप्शन 3, मेथड नंबर 3। तो मेथड नंबर 3 ये मैंने अपने नीट के टाइम पे किया था। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ये जो पहले के दोनों मेथड्स है उसका मिक्सचर है। इसमें आपने सबसे पहले पेपर उठाया, मान लो बॉटनी का सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बॉटनी का सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया। पूरा नहीं सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, उसका आंसर आता है बी। तो फिर मैंने 91 उठाया OMR में और बी पे एक छोटा सा डॉट बनाया अंदर सर्कल के अंदर, सिर्फ एक डॉट, पूरा OMR फिल नहीं किया। 92 आंसर है इसका सी पे डॉट किया। 93 मुझे नहीं आता तो मैंने OMR भी ब्लैंक छोड़ा। 94 का आंसर है ए, मैंने OMR में भी ए पे डॉट बनाया छोटा सा, डन। ऐसे करके मैंने अपना पूरा बॉटनी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब मैं उठाऊंगी अपना पेपर 45 क्वेश्चंस के बाद आपको OMR भरना है। ऐसा ना हो आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 180, उसके बाद OMR भरने बैठे हो, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर OMR भरने बैठोगे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। और कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में आपका OMR छूट जाए, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस आते थे आप वो भी टिक नहीं कर पाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने वो कर लिया, पूरा सेक्शन बॉटनी का सॉल्व किया। इसमें आपने छोटे छोटे डॉट बना रखे हैं। अब आप OMR लो अपने हाथ में और सारे डॉट को अच्छे से सर्कल करना शुरू करोगे। जो मिसिंग है उसकी तरफ आपको देखना ही नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा डॉट नहीं बनाया हुआ है, तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा नहीं। जहाँ पे अपने छोटे छोटे डॉट बनाए आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। तो आप फटाफट उसे सर्कल करो, और इसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपने जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग थी वो पहले कर रखी है। अब आपको सिर्फ सर्कल करना है, और सर्कल भरते वक्त भी आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है
कि मुझे अच्छा सा सर्कल भरना है। तो सर्कल भरने का भी एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। मान लो कि ये आपका सर्कल है, फॉर एग्जांपल ऐसा सा कुछ सर्कल होगा। तो आपने सर्कल लिया और सर्कल के अंदर सबसे पहले आप बाउंड्री बना लो, अंदर की साइड बाउंड्री बनाए एंड देन फिर आप भर लो फटाफट। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी पेन का इंक है वो बाहर नहीं जाता है। एंड दिस इज़ डन। एंड फिर इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि आपको सर्कल सर्कल ही भरना है और आपके दिमाग में एक चीज़ कॉन्स्टेंटली फिट है कि मुझे सर्कल अच्छे से करना है। एंड आप ऐसे कर सकते हो। और अभी आपके नीट में लगभग 5 महीने बाकी है, तो अभी का ही टाइम है जिसमें आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। ऐसा ना हो कि नीट के 10 दिन पहले आप ये तीनों मेथड्स करने बैठे एंड देन आपने एक सिलेक्ट किया और फिर नीट वाले दिन आप वो करके आओगे। क्योंकि नीट के पहले जो भी 1 महीना होता है, 10 दिन होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है। हम उसमें कोई भी चांस नहीं ले सकते, कोई भी नई हैबिट अपने अंदर नहीं डाल सकते। वहाँ पे कोई भी अप डाउन करना इज़ नॉट सो गुड। सो आपको जो कुछ भी करना है आप अभी से ही करो। आप 3 अलग अलग सेट ऑफ पेपर्स लो, अलग टाइमिंग पे सॉल्व करो और देखो किस मेथड में आपको कम टाइम लगा और कौन सा मेथड है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें आप सबसे अच्छे से कर पा रहे हो, सबसे कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, आपके मिस्टेक्स कम आ रहे हैं। एंड देन वो मेथड आप चूज़ कर लो। अभी का 1-1.5 महीना 2 महीना जो है आपको वो मेथड ही चूज़ करना है। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था। मैंने सबसे पहले इसी टाइम पे दिसंबर जनवरी का जो टाइम था, मैंने उसमें अपना मेथड ही चूज़ किया था। तो मैंने अपना मेथड चूज़ किया, मुझे कौन से मेथड से सॉल्व करना है, OMR फिलिंग करनी है। एंड देन फिर जनवरी के बाद जितने भी टेस्ट दिए मैंने सारे सेम मेथड से दिए, सो दैट वो मेरी मसल मेमोरी में फ़िट हो जाए। और नीट के टाइम पे ऐसा कुछ भी ना हो कि मैंने ऑल ऑफ सडन एक नया आइडिया अपनाया और फिर मैं वहाँ पे फंबल कर गई। मेरा एकदम क्लियर था कि मैं इसी मेथड से सॉल्व करती हूँ, इसी मेथड से OMR फिलिंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे उसी मेथड से सॉल्व किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप नीट के टाइम पे कुछ भी नया नहीं ट्राई कर सकते हो। आपने ये जो 1-1.5 साल जो कुछ किया है, 2 साल, आप वहाँ पे वही अप्लाई करने वाले हो। तो आपको पहले से अपनी OMR फिलिंग पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप नर्वस वहाँ पे बहुत होगी। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत नर्वस थी, तो वहाँ पे जाके फंबल करना, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले ही बहुत सारी जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती है ना, उसमें क्लियर होना पड़ेगा कि वहाँ जाऊँगा मैं ऐसे ही करूँगा, ये चीज़ पक्का ऐसे ही करूँगा, नो न्यू मेथड्स, कुछ भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीट 2025 की तरह बहुत टफ पेपर आ जाता है तो ही मैं कुछ नया अप्लाई करूँगा। उसमें भी एक ही चीज़ होती है कि पेपर आपको 1 गो, 2 गो एंड 3 गो में सॉल्व करना होता है। बट वी विल टॉक on this topic on another video. First of all you have to perfect your OMR filling techniques. So आप अपनी OMR filling technique perfect करो। और अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो and I'll be addressing that in my next video. Thank you so much and subscribe for more such content.